दीप बहन जी को देखा हनुमान जी कृपया व्यवस्था बनाइए, पीछे सीधे बैठ जाइए। अब बहन जी अपने विचार रखेगा, आपके सामने वोटों के अपील करेंगे। हमारे साथ आ जाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत साहब मेरे साथ आ जाओ। हमारे साथ आए पूर्व मंत्री श्री परमवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी, श्री निशान सिंह जी, श्री जयपाल सिंह जी लाली, श्री बलजिंदर सिंह जी धरवी, श्री कृष्ण नांगली जी, श्री हरपाल बुदानिया जी, श्री रमेश डांगरा जी, श्री बलदेव सिंह जी नंदीवाल, बाबा भोलेनाथ जी, श्री सुबे सिंह जी समैन, श्री बलबीर सिंह जी पन्नी, श्री जगदीश नेहरा जी सरपंच प्रतिनिधि, श्री हनुमान नेहरा जी, श्री सुखदेव जी गुर्जर और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, गांव लहरिया में आकर हमेशा अच्छा तो लगता ही है। पुराना गांव मेरे पिताजी के समय से, स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी के समय से, और मुझे भी आपका बहुत सहयोग मिला है। और आज फिर साथियों आपके दरबार में मैं हाजिर हुई हूँ। चुनाव चल रहा है, अब कुछ फायदा नहीं है, कुर्सी इतनी पीछे लगा दी इन्होंने, अब आगे तो लोग खड़े होंगे। बैठ जाओ भाई, आगे बैठ जाओ साथियों, चुनाव के समय में जैसे गर्मी पड़ रही है तो चुनावी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है। लोगों में उत्साह बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि भाजपा के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। जब आप लोगों को देखते हैं, आपके उत्साह को देखते हैं, तो भाजपा ने जो 10 साल कोई नहीं बैठ रहा भाई, क्या करूं। पीछे से जो लोग बैठे हैं मुझे इशारा कर रहे हैं, पीछे कुर्सी खाली वहां बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, इतनी बढ़िया छांव। मैं बोली इतनी बढ़िया छांव, इतना सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो साथियों, चुनाव ऐसा है जिसमें आप लोगों को, अब साइड आता है, साइड आता। तो साथियों, ये चुनाव ऐसा आया है जिसमें जहां भारतीय जनता पार्टी का अहंकार रहा, इनके नेताओं का अहंकार रहा, तो वो अहंकार अब आप खत्म करने वाले हैं। अहंकारी राजा कभी भी प्रजा की भलाई नहीं कर सकता, और ये तो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में किसी को भी अहंकार का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में केवल सेवा ही अधिकार है कि लोगों की सेवा करो। और जो लोग अपने आप को पहले मुख्य सेवक कहते थे, आज वो लोगों की सेवा भूल गए।
गरीब की क्या जरूरत है, किसान की क्या जरूरत है, युवाओं की क्या जरूरत है, सबकी जरूरतों को भूलकर अपने 3-4 जो बड़े इनके अमीर साथी हैं, केवल उनका फायदा हो रहा है। अब चंद लोगों का फायदा हो और देश के अरब से ऊपर लोगों का आप फायदा सोचो ही नहीं, तो साथियों कभी ना कभी तो ऐसे अहंकार को खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। और कब तक ध्यान भटकाएंगे? भाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाना, लोगों की गरीबी से ध्यान भटकाना, महंगाई से ध्यान भटकाना कब तक चलेगा? कि भाई मंदिर की बात कर दो, कभी बहनों की मंगलसूत्र की बात कर दो, कभी भगवान राम जी उनको ले आओ बीच में। तो भाई ऐसे तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। 10 साल भाजपा को मौका मिला है, अब 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय फिर इन चक्करों में फंस रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जब इनके रोज के भाषण हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं बौखलाहट आ गई है। और हरियाणा में तो हमने देख लिया इनकी सरकार की 10 साल, आखिर में आके क्या कारण था जो इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? भाई 10 साल एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और सब जानते थे कि वो उस मुख्यमंत्री को लोगों की तकलीफों का कुछ पता ही नहीं है। आखिर इनको लगा कि ये तो बात हाथ से निकल रही है, तो एकदम आनंद पानंद में मुख्यमंत्री बदल दिया। अब नतीजा ये हुआ कि किसी को यही नहीं पता कि असली मुख्यमंत्री है कौन सरकार चला रहा है। यहाँ तक कि अफसरों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी किसकी पकड़ है ये भी नहीं पता। तो साथियों सरकार कैसे, और राज्य सरकार का तो पता है आपको, रोज बढ़ रही है, लड़खड़ा रही है, किस दिन गिर जाएगी। और वैसे भी गिरे ना गिरे 3-4 महीने बाद चुनाव आ ही जाने, राज्य के सरकार के चुनाव आ जाएंगे, तो चंद दिन बाद आपने राज्य की सरकार भी चुननी। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी केंद्र से। जो ये मोदी जी ने जिस तरह से अब अपनी बात पलटनी शुरू की है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात पर ही नहीं रह गए। अपने साथियों का, जिनको लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने फायदे पहुंचाए अपने 10 साल में, आज उनको कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। बताओ कौन मानेगा ऐसी बात? तो साथियों सबसे पहला हक लोकतंत्र में होता है गरीब का, किसान का, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चक्री चलती है। शुरुआत आपसे है, और अगर किसान मजदूर का ध्यान नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 25 मई को चुनाव आ रहा है, आप बड़ा सोच समझ कर जाएंगे। हम वायदा जरूर करेंगे आपसे, हमारा वायदा है, और हमारा वायदा जुमलेबाजी नहीं होता। जुमलेबाजी भाजपा को मुबारक। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए हम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम किसानों को कर्जा भी माफ करेंगे और उनके MSP का कानूनी दर्जा भी देंगे। युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पुख्ता करेंगे, पहली नौकरी पक्की करेंगे युवाओं के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए। और साथियों रही बात गरीब की, सबसे पहला अधिकार तो गरीब का होना चाहिए। और गरीब तो किसी भी जाति का हो सकता है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, सामान्य में भी गरीब होते हैं। तो हमारा वायदा है कि हमारी सरकार बनते हैं हम हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, ताकि गरीबी नीचे से ही दूर हो। ऊपर से कोई पैसा नहीं कि अमीर लोग अपना बाहर विदेशों में भेज देते हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं आता। तो साथियों आपका ध्यान हम रखेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैंने कहा
मेरे पिताजी के समय से, मेरे समय से आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला। और इस बार जब चुनाव आया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि शैलजा को फिर से वापस भेजो सिरसा चुनाव लड़ने के लिए। अब आपने बुलाया तो मैं हाजिर हो गई आपके दरबार में। साथियों, ये चुनाव आप लोग लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे ताकि आपकी सरकार आए और मुझे फिर से मौका मिले कि आप लोगों की मैं सेवा करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ के निशान वाला बटन सब दबाएंगे, सबको याद है ना? हाँ, शाबाश, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने जो स्वागत किया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मैं एक बार फिर अपने गांव में बहन कुमारी शैलजा जी का सभी ग्रामवासियों की तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं। सरपंच साहब, हेलो, मैं अच्छा, हेलो अच्छा, बहन जी, ये देखिए अच्छा, बहन जी, एक मिनट। ये पड़ोसी गाँव जी, कानखेड़ी, रैनखेड़ी, दिनको, पुरला, मंगेड़ा, बुआन और टीपी, ये लिंक रोड के ऊपर है। इनके गांव में अपना प्रोग्राम न्यूज का समिति का भवन है। इन सभी को हमने इन्वाइट किया है और ये सभी के यहाँ का काम इसका कितना यहाँ पर पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि पैन नाम ले दो नामों को, बोल दो ना। हेलो, कानीखेड़ी, रैनखेड़ी, गांव दिको, मंगेड़ा, बूंदड़ा, बुआनकोटी और टिब्बी जो हमारे पड़ोसी गांव हैं और हमारे छोटे भाई भी है। इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहन जी स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये गांव रैनखेड़ी का एक सरपंच है जी, ये आपका हेलो, हेलो, समझे? सरदार रणजीत सिंह जी।